आगे बढ़ते हैं लेंस में और डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है और अगर हमने इसको डिस्कस कर लिया तो जो कुछ भी सीखेंगे वही सारी बातें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट मेथड करता क्या है। तो दिस मेथड डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ, क्या फिल करेगा आगे लेंस, कौन सा लेंस। देखिए अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप कन्वर्जिंग फील करेंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस वाला आंसर है वो कैसा है, स्पेशल हो गया ना। हाउ यू श्योर कि कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग होगा। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी सोच के साथ हैं कि ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या फील करना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और हम लोगों के पास में जो कॉन्वेक्स लेंसेज ग्लास के हैं वो एयर में कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग। उस बिहार पर अगर आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स लिखा तो अभी जो बोर्ड का पेपर है उसमें तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो आगे के एग्जाम है उसमें नंबर, तब तो ये मैसेज मिलने लगेगा ना कि तुम ये सोचते हो कि कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग होता है। तो यहाँ का सही आंसर होगा कन्वर्जिंग लेंस। और स्पेशल अप्रोच के साथ कि अगर ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस है और वो एयर में है तो फिर उसको भी लिख सकते हैं। तो ये काम करता है भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड। कैसे करता है, क्या तरीका होता है। तो आपके पास में ऑप्टिकल बेंच होती है, सभी ने मुझे लगता है ऑप्टिकल बेंच देख ली होगी। ये ऑप्टिकल बेंच हो गया, ये ऑप्टिकल बेंच हो गई। इस ऑप्टिकल बेंच में एक टर्म यूज होता है अपराइट। जो लोग लैब में गए जरा बताएं अपराइट क्या होता है। देखा है ना आपने ऑप्टिकल बेंच, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर सीधे क्या प्रैक्टिकल में ही देखेंगे। ऑप्टिकल बेंच में स्लाइडिंग स्टैंड होते हैं, तो उन्हीं स्लाइडिंग स्टैंड्स को अपराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराइट। जिसमें से मिडिल वाले में आप जो है लेंस को फंसाते हो, उसको क्लैंप करते हो और बाकी इधर उधर में पिंस, तो अपराइट्स कहलाते हैं। चलो मैं यहाँ पर अपराइट्स बना लेता हूं। ये एक अपराइट बनी है, ये अपराइट बना दी। एक अपराइट ये है, मिडिल वाले अपराइट में लेंस को क्लैंप किया जाता है। तो यहां पर लेंस को ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स ही कन्वर्जिंग बन जाता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अब जो ये आप देख रहे हो सिलिंड्रिकल जैसा, तो इसमें आप पिन डाल देते हो और यहां से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर भी पिन होती है। सीबीएसई में इसी एक्टिविटीज को यूवी मेथड कहा गया। ये आपका हो गया अरेंजमेंट। जरा इसको मैं थ्योरी में कन्वर्ट कर लूं। इसमें से एक बनता है ऑब्जेक्ट वाला पिन और दूसरा क्या बनता है, स्क्रीन वाला पिन। सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका स्क्रीन है। ये हमने स्क्रीन ले लिया, ये आपका लेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एनी हाउ स्क्रीन पर इमेज बनानी है। तो जब आप लैब में इस काम को करोगे तो इस वाली पिन की जो इमेज होती है तो इस वाली पिन के ऊपर बनती है इन्वर्टेड फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म में। तो जो इमेज है वो स्क्रीन पर बन रही है। तो सपोज कर लो ये इमेज बन गई है स्क्रीन पर, ये इमेज बन गई। थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ती है, ये जब अचीवमेंट आ जाता है सिचुएशन आपके सामने। जब इमेज बन गई है तो ये जो ऑब्जेक्ट है
इसका जो साइज है वो O है, और ये जो इमेज बनी है इसका नाम है A डैश B डैश, इसका जो साइज है वो I1 है, और लेंस इस जगह पर, जिस जगह पर लेंस है उस जगह का नाम है L1 पोजीशन। L1 पोजीशन पर लेंस है, और ये अचीवमेंट आ चुका है कि AB ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बन चुकी है। फिर जब ये काम हो जाता है तो फिर हम लेंस को खिसकाते हैं, शिफ्ट करते हैं। अभी जो है इस सिचुएशन में ये देखिए U है, और ये क्या है, V है, ठीक है, U और V आपको मिल गए। फिर लेंस को हम शिफ्ट करते हैं। जैसे ही लेंस को शिफ्ट करके हम यहां पहुंचाते हैं इस जगह पर, और फिर देखते हैं कि क्या फिर से इमेज बन रही है, आंसर नहीं बन रही है, तो यहां क्रॉस लगा दिया। फिर आप ऐसे मूव करते रहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीनिंग आपको पता चल चुका है, लेंस को खिसकाया जाएगा। सपोज दैट शिफ्ट करते करते जब हम लेंस को यहां ले गए हैं, ये नई जगह जो है L2 है, और फिर से वही सिचुएशन आ गई है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है फिर से बन गई है। अब जो इमेज बन गई है सपोज दैट उसका नाम है A डबल डैश B डबल डैश, और इसका जो साइज है I2, साइज इसका I2, और इस जो नई जगह पर लेंस रखा हुआ है वहां से अब जो ऑब्जेक्ट की नई वाली डिस्टेंस है वो U डैश है, और इस नई जगह से जो इमेज की डिस्टेंस है नई वाली वो क्या है, V डैश है, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट मेथड। L2 नाम की जो पोजीशन है उस पर भी हमको वही चीज मिल रही है, स्क्रीन पर इमेज मिल रही है। फिर प्रैक्टिकल करते हुए अगर आप देखो क्या L3 भी मिलता है, आंसर है नहीं। तो प्रैक्टिकल करने के बाद एक चीज समझ में आ जाती है कि ये जो स्क्रीन है वो फिक्स है और ऑब्जेक्ट भी फिक्स है। फिक्स ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जब आप किसी लेंस को खिसकाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो केवल 2 डिफरेंट पोजीशंस मिलती हैं पॉसिबल, जिसके लिए स्क्रीन पर रियल इमेजेस मिलती हैं। 3 नहीं, 4 नहीं, कितनी, केवल 2। तो लिख दिया जाए, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन होगा तो आंसर मिलेगा। तो बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डैश स्क्रीन मूवेबल कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कन्वर्जिंग नेचर का है, तो बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डैश स्क्रीन मूवेबल कॉन्वेक्स लेंस हैज मैक्सिमम 2 different positions for which real images form over screen। ये जो क्वेश्चन अगर आया ये वाला, तो बेस्ट का भी बेस्ट जो होता है, वन ऑफ द बेस्ट वन होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम आंसर तभी टिक लगा पाओगे जब तुम्हें पता होगा। और मैथमेटिकली में इसको प्रूव भी कर सकते हैं, शायद मैंने पहले जब थ्योरी कराई है तो किया भी होगा क्वालिटिक बना करके, लेकिन अब रिवीजन मोड में जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत फ्रीक्वेंट है, जनरली फ्लुएंसी में आता रहता है, उसकी बात हो रही है। मतलब अगर हम इसको प्रूफ नहीं करा रहे हैं तो ठीक है, आप अपने एग्जाम में बेफिक्र होकर के जाइए, क्योंकि प्रूफ करने वाली बातें इस अभी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, वो आगे की है, मैंने कराया हुआ है। बट अभी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि फिक्स ऑब्जेक्ट और फिक्स स्क्रीन के बीच में जब आप किसी कॉन्वेक्स लेंस को मूव कराते हैं और सोचते हैं कि कुल कितनी पोजीशंस मिलेंगी लेंसेस की अलग अलग, जब हमें रियल इमेजेस मिलेंगी तो केवल कितनी पोजीशन होती है, 2। और पहली पोजीशन का U और V दूसरी पोजीशन के U और V के क्रॉस में इक्वल होते हैं। याद कैसे रखें, ये याद रखना है भाई। तो भाई मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है, पहली पोजीशन का U और V दूसरी पोजीशन के U और V
क्रॉस में इक्वल होते हैं, यानी ये इक्वल इसके और ये इक्वल इसके, सेट करके लिखते हैं, यानी कि मॉड ऑफ u बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ v डैश, और मॉड ऑफ v इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ u डैश। हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में इसको भी प्रूफ किया है, अभी आपको वापस से इसको देखने की जरूरत नहीं है, केवल याद होना चाहिए कि पहली वाली पोजीशन के u और v और बाद वाली पोजीशन के u और v आपस में क्रॉस में इक्वल होते हैं, ऐसे याद रखो तो याद रहेगा, ठीक। इसके बाद सक्सेसफुल जगह कौन सी है लेंस की, पहली सक्सेसफुल जगह ये है जहां पर लेंस को रखा था और सक्सेस मिली थी, इमेज मिली थी। दूसरी सक्सेसफुल जगह ये है, यहां पर भी लेंस को रखा गया है तो इमेज मिली है। इन दोनों सक्सेसफुल जगह के लिए लेंस यहां से शिफ्ट होके यहां गया है, तो स्मॉल डी क्या है, लेंस का डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में लेंस का विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस कितना किया तुमने, स्मॉल डी। तो वन सक्सेसफुल पोजीशन से अदर सक्सेसफुल पोजीशंस के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल डी है, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटल डी। कैपिटल डी, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। यहां पर भी अगर देखें तो ये कैपिटल डी, ये है कैपिटल डी। तो मैं बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, स्मॉल डी क्या है, शिफ्टिंग ऑफ लेंस, और कैपिटल डी क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। फिर हम लोगों ने थोड़ा मैथमेटिकल एफर्ट्स किया है पहले, लेकिन अब जो रिवीजन चल रहा है जिसमें हमारा मेन फोकस है केवल और केवल अपने बोर्ड का एग्जाम, तो वहां पर एक फार्मूला आया था, F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। ये तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, देखो मैं निकाल देता हूं कैसे, ध्यान देना, ध्यान देना भाई, इसको निकाल लिया जाए, पूछ सकते हैं आपसे। पूछ सकते हैं का मतलब है कि पूछा जाता है, ये मत सोचना कि अभी तक आया नहीं है। इसको निकाल के दिखाते हैं पहली पोजीशंस के लिए। तो देखिए u की वैल्यू, वैल्यू मॉड लगा दिया मैंने, और v की वैल्यू अगर ऐड होती है, प्लस होती है, जुड़ती है, तो क्या कैपिटल डी है, हाँ है, कैपिटल डी है, ओके। और देखो u डैश की वैल्यू से अगर हम u की वैल्यू माइनस कर दें, ये देखो u डैश, इससे u की वैल्यू माइनस कर दो तो क्या है, स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है, गॉट इट, बोलो भाई। सॉल्व कर लीजिए, इस वाली बात को लगा देते हैं। u डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है, v के, ये अप्लाई कर दिया मैंने ये पॉइंट, तो यहां पर आ गया v माइनस का मॉड ऑफ u इज इक्वल टू स्मॉल डी। फाइनली इट इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लो, बिल्कुल ऐसा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जब आप इनको प्लस करोगे, u और u सॉरी v और v कट है, हाँ u और u कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मॉड ऑफ v, d प्लस d। तो मॉड ऑफ v कितना आ जाएगा, d प्लस d बाई 2। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन में डालोगे तो v से v कट जाएगा, केवल क्या जाएगा, मॉड ऑफ u दो बार आ जाएगा, 2 मॉड ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस d। तो मॉड ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस d। तो u और v आ गए, वैल्यू आ गई है। अब अगर आपने कहा कि अच्छा प्रैक्टिकल करते समय जो ऑप्टिकल बेंच होती है उसके साइड्स में जो स्केल लगी होती है, तो उसमें हम स्मॉल डी ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैपिटल डी भी ऑब्जर्व हो जाता है, कितना शिफ्ट किया है, कैपिटल डी क्या है, आ गया। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ f है, तो गॉस फार्मूला जिंदाबाद। ये फार्मूला भी बड़ा जिद्दी है, कहता है कि यहां जो कुछ भी आएगा साइन के साथ आएगा, गो फॉर दिस। v की वैल्यू ये है, कैसी इमेज बनी है, रियल, साइन क्या होगा, प्लस। u की वैल्यू ये है, कैसे होगा, साइन माइनस।
1/f 2/d प्लस डी और प्लस 2/d माइनस डी। 2 कॉमन हो गया, d प्लस डी, d माइनस डी एलसीएम हो गया, d माइनस डी, d प्लस डी, एंड यू कैन सी कि d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। आगे इस फार्मूले को डिस्प्लेसमेंट मेथड का प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल ये आपसे पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन एक बार हमने और कर दिया, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में नेक्स्ट रिजल्ट पर चलते हैं। न्यूमेरिकली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बात है भाई, ध्यान देना। ये ऑब्जेक्ट है, फिक्स है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये स्क्रीन फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है, ये कैपिटल डी है और ये लेंस को हम यहां पर मूव कराएंगे। अभी आपने देखा कि केवल 2 ही डिफरेंट पोजीशंस मिल सकती हैं, मिलती हैं, जिसके लिए रियल इमेज स्क्रीन पर मिलती है। तो हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस में एक काम और भी किया था, प्रूफ किया था। क्या कि अगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां भी 3 बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी, आईएससी और सीबीएसई। इस पर कोई क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता 2023 में किसी ना किसी। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सभी में आ जाए, बट सारे के सारे बोर्ड इसको मिस कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप देखिएगा, तो आप कैपिटल डी अगर 4f से बड़ा है, अगर यहां पर f जो है तुम्हारे लेंस की फोकल लेंथ है, तो अगर कैपिटल डी 4f से बड़ा है तो L1 भी मिलेगा, यानी लेंस की L1 पोजीशन भी मिलेगी और L2 भी मिलेगा। यानी सक्सेसफुली जो लेंस है वो अलग अलग 2 जगह आपको बताएगा, ये भी है और ये भी है। जहां पर मुझको रखोगे तो हम आपको स्क्रीन पर इमेज बना के देंगे। और अगर कैपिटल डी की वैल्यू 4f से बराबर है तो आपको केवल क्या मिलेगा, L1 मिलेगा। तुम सब लोग ये समझ पा रहे हो ना, L1 क्या है, लेंस की पोजीशंस, 1 या 2, तो केवल एक ही पोजीशन मिलेगी। जब इनको हम कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल कर देते दोनों को, तो कैपिटल डी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 4f, तो स्क्रीन पर इमेज बनने की गारंटी है। यही तो मतलब हुआ। अगर कैपिटल डी 4f से बड़ा है तो 2 बार लेंस अलग अलग जगहों पर बताएगा कि यहां पर मुझे रखो तो मैं इमेज बना के दूंगा। और अगर 4f के इक्वल तो केवल एक जगह कहेगा, दूसरी जगह नहीं ढूंढ पाएगा। और अगर कैपिटल डी 4f से नीचे है तो ना तो L1 मिलेगा और ना ही आपको L2 मिलेगा। L1 भी नहीं मिलेगा, L2 भी नहीं मिलेगा, तो स्क्रीन पर कभी इमेज ही नहीं मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका वैलिड नहीं होगा। इस पर जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही वीआईपी कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको जब इसके क्वेश्चन शॉर्ट पेपर में आप देखोगे तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल से मिले, लेकिन नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या इस पर्टिकुलर पे कोई न्यूमेरिकल है हमारे पास। आप सब लोग सर्च करिए तब तक। एक चीज और आपको बता दें, जो L1 पोजीशन थी, आपने देखा था अभी डायग्राम में, उसमें जो इमेज बनी थी उसका साइज कितना था, I1 था ना। और L2 पोजीशन पर जो इमेज बनी थी, मैंने उसका साइज कितना लिखा था, I2 लिखा था। जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो आप पीछे बैक करना, मिल जाएगा आपको I1 I2 था। और जो इस्तेमाल होने वाला जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज क्या लिया था, O। तो भाई O की वैल्यू होती है क्या, √I1 I2। कैसे ये पूछा जाता है, कैसे, ध्यान देना कैसे।
लेंस के लिए होता है m बराबर I अपॉन ओ बराबर v अपॉन यू। ओके, चलो पहले L1 के लिए चलते हैं। L1 के लिए I की जगह पर I1, O माने ऑब्जेक्ट और V की वैल्यू क्या थी V। L1 वाला जो डायग्राम था उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था U और यूनिट डिस्टेंस था V और U की वैल्यू क्या थी U, लेकिन ये रियल इमेज है तो प्लस में और U कैसा माइनस में। फिर L2 के लिए चलो, L2 वाली पोजीशन में जरा देखो, डायग्राम आपके पास है, अभी नहीं है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं उसको। L2 में जो इमेज बनी थी उसका साइज क्या था I2, ऑब्जेक्ट तो वही था ना O और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या था V डैश और नया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था U डैश। साइन कन्वेंशन लगा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भैया, मल्टीप्लाई करोगे तो I1O I2O प्लस V नीचे माइनस U और प्लस V डैश नीचे माइनस U डैश। ठीक है, इधर आ गया I1O2 I1 I2, ये आ गया O स्क्वायर, उधर हमने कहा 1 आएगा, तुमने कहा कैसे, हमने कहा ये भूल गए क्या, आपको पता था कि L1 पोजीशन का U और V और L2 पोजीशन का U डैश और V डैश आपस में क्रॉस में कैसे होते हैं इक्वल, तो यानी ये इसके इक्वल है वैल्यू में और ये इसके इक्वल है, यानी U की वैल्यू और V डैश की वैल्यू बराबर होगी, तो U की वैल्यू और V डैश की वैल्यू बराबर होगी, कट जाएगा, और U डैश की वैल्यू और V की वैल्यू बराबर होगी, कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो O स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया I1 I2, O इज इक्वल टू क्या हो गया रूट I1। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्लेसमेंट मेथड में इतना ही, और यही सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। चलो बताओ भाई कोई क्वेश्चन हो आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्वेश्चन सर्च हो रहा था, 2015 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से 90 सेंटीमीटर पर रखा गया है, ये क्या हुआ कैपिटल डी, तो क्वेश्चन में कैपिटल डी आ गया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट द टू TW2 डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो L1 और L2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो क्वेश्चन में कैपिटल डी जो है आपका 90 सेंटीमीटर है और स्मॉल डी आपका 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो आपने कॉन्सेप्ट किया और उसको एक्सप्लेन भी किया वो क्या था, डी स्क्वायर 4 कैपिटल डी, ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 4 इंटू 90। एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, स्मॉल डी 20 था ना, हाँ 20 था, तो सॉल्व कर लो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, नीचे हो गया 360, ऊपर हो गया 110 70 और अपॉन में 360 770 अपॉन 36। सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 21.48 अप्रोक्सीमेटली 21.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेंस पर प्रॉब्लम का बंच है वो कॉम्बिनेशन वाला है। तो कॉम्बिनेशन में दो तरीके की प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है। एक तो वो वाला क्वेश्चन जिसमें लेंसेज आपस में कांटेक्ट करके रखे जाएंगे, ध्यान देना भी। ये हमारे पास में पहला लेंस है, इस लेंस का नाम ये है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, पावर p1 है। ये हमारे पास में दूसरा लेंस है, इसका नाम b है, फोकल लेंथ f2 है, पावर p2 है।
और दूसरे वाले लेंस ने पहले वाले लेंस को कांटेक्ट किया हुआ है, यानी कि आपस में मिला दिया गया है। और जिस ग्लू का हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट ग्लू इज कॉल्ड कनाडा बाल्सम ग्लू। F3 है P3। कनाडा बाल्सम ग्लू की हेल्प से लेंसेज आपस में चिपकाए जाते हैं। चौथा एक और ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लेंसेज आपस में चिपके हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इससे जो रिजल्ट में लेंस बनता है, जो नया लेंस तैयार होता है लेंसेज को कंबाइन करने के बाद, और हमारा ये केस जो है कांटेक्ट वाला केस है, इसमें सारे लेंसेज एक दूसरे के साथ कनाडा बाल्सम ग्लू से चिपका दिए जाएंगे। तो जो लेंस तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लेंस। कंपाउंड लेंस उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो f है और पावर क्या है p। ठीक है, तो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। और फोकल लेंथ के लिए मिलता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन। साइन के साथ, क्योंकि लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है पावर्स होती है प्लस और माइनस में होती है, कन्वर्जिंग नेचर डाइवर्जिंग नेचर, यहाँ सारी वैल्यू साइन के साथ रखते हैं। अगर हम केवल दो लेंसेज की बात करें तो ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बन जाएगा ना। इसका डेरिवेशन तैयार करना है, अगर 100% परफेक्शन के साथ एग्जाम में जा रहे हो तो तैयार करना। मैं नहीं बता रहा, आपको अपने बेस पे पहले बता चुका हूं ना। नहीं बताया? वाह, चेक करो। तो आपको ये डिराइव करके दिखा देते हैं। कांटेक्ट में टू लेंसेज हैं और अगर ये आपस में कंबाइन हो चुके हैं तो इन्होंने मिल करके जो फोकल लेंथ दी उसके लिए बात करते हैं। कैसे इसको प्रूव करते हैं, ध्यान देना। डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो ये हमारे पास में कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला लेंस ये है, तो मैंने जब डिराइव कराया है जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी डॉटेड लाइन से लेंस को दिखा दिया। ये हमारा पहला लेंस है। दो बातें होंगी, या तो ये कन्वर्जिंग नेचर होगा या फिर डाइवर्जिंग, तो जो आप चाहें वो मान लें। इसका नाम ये है और इसकी फोकल लेंथ f1 है और पावर p1 है। और ये दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, पावर p2 है और ये b। और अभी ये दोनों लोग x डिस्टेंस पर, जब पहले डिराइव कराया तो हमने स्मॉल d डिस्टेंस रखा था, फिर हम लोग बाद में लास्ट में इस चीज को काउंट कर लेंगे, क्योंकि दोनों लेंस चिपके हुए हैं तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और इनके सामने ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो क्या होगा जरा देखिएगा। अभी हम क्या करते हैं कि दूसरा लेंस है ये भूल जाते हैं, केवल ये सोचते हैं केवल पहला लेंस है। ये पहला लेंस है आपका और ये ऑब्जेक्ट है, और ये एज्यूम करते हुए कि दोनों हमारे लेंस कन्वर्जिंग है। कुछ ना कुछ तो सपोज करना पड़ेगा तभी डायग्राम बना पाओगे। ये देखिए लाइट आ रही है, लेंस पर गिरी। आप सबको ये आइडिया है कि जो लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल होती है वो जब दूसरी तरफ जाती है तो कैसी हो जाती है, फोकस से पास होती है कन्वर्जिंग के केस में। और एक लाइट रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। ये देखिए इमेज बन गया। डायग्राम बनाते समय जिस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है वो ये कि ऊपर का डायग्राम और नीचे के डायग्राम में जो आमना सामने है ना लेंस का, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए
ए वाला लेंस ये है तो ठीक मैंने वही लिखा हुआ, वही बनाया हुआ, वही सिचुएशन है, इस बात का ध्यान रखना, ये ए वाला लेंस है। और अगर बी वाला लेंस नहीं होता तो ए वाला अपना जो लेंस है वो इमेज बनाता, कंप्लीट कर देता, ए डैश बी डैश इमेज बन जाता। ठीक है, इतनी बात में कहीं कोई समस्या हो तो बताओ भाई, बोलो। तो मैंने इसके लिए गॉस का फार्मूला अप्लाई कर दिया लेंस ए के लिए। फार्मूला हमारे पास में ये, और क्योंकि हमने इस लेंस को कन्वर्जिंग माना हुआ है तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी, और v डिस्टेंस ऑफ इमेज है v डैश, तो ये जो लेंस आपका है a वाला, इससे जो ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस है वो u है, और जो इमेज वाला डिस्टेंस है वो v डैश, और u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, u मीन्स u साइन के साथ, और रियल इमेज a प्लस हो जाएगा, रियल इमेज का v प्लस होता है तो 1/f1 1/v डैश प्लस का 1/u इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात। ये हमने ये एज्यूम किया है कि दूसरा लेंस है ही नहीं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं दूसरा लेंस है, तो क्या होगा। तो लीजिए, जस्ट आमने सामने का ध्यान रखना जब डायग्राम बनाए। ये दूसरा लेंस तो पिक्चर में है, वो जो दूसरा लेंस है इसका नाम बी है ना, वो इस लाइट को यहां से आगे क्या ऐसे ही जाने देगा ना। भाई अगर मैं आपके समझने और समझाने के लिए यहाँ पे आने वाली लाइट के नाम देता हूं, मान लो ये वाली लाइट है, इसका नाम है स्मॉल ए, और ये जो लाइट है इसका नाम है स्मॉल बी, तो पहले लेंस से निकलने के बाद इसका नाम हो गया ए डैश, और ये क्या हो गया बी डैश, और ए डैश बी डैश जहां पर मिले उस जगह का नाम क्या है इमेज। लेकिन वो इमेज किसके लिए है, बी वाले लेंस पर जो ए डैश गिरेगा और बी वाले लेंस पर जो बी डैश गिरेगा, तो आगे जब निकलेगा तो ऑप्टिकल फिनोमेना करेगा ना, बोलिए। तो जरा बी लेंस के लिए सोचना शुरू करो। बी लेंस के लिए, बी लेंस, जब आप ए लेंस से पूछोगे कि गिरने वाली लाइट का नाम बताओ, तो बताएगा ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये इंसिडेंट लाइट है जो किस पर गिरी है, लेंस ए पर, और ये गिरने वाली लाइट कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से। कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से। और लेंस बी पर गिरने वाली लाइट कौन है, ए डैश बी डैश। याद रखो, गिरने वाली लाइट जहां से रिलेट होती है उस जगह को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इस बी वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, ए डैश बी डैश, और ये कहां से रिलेट हो रही है, ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश तुम्हारे बी वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट हमेशा कहां से कनेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट से। तो जब आप ए लेंस से पूछोगे, चलो अच्छा नंबर अगर हम 1 2 देके लिखें तो थोड़ा सा आपको हो सकता है और कंफर्टेबल फील हो। ये 1 नंबर लाइट है, ये 2 नंबर लाइट है, और ये बाहर निकलने के बाद ये 1 डैश हो गया और ये 2 डैश हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, लेंस ए तुम्हारे ऊपर लाइट गिर रही है तो उसका नाम बताओ। उसने कहा 1 2, गिरने वाली लाइट कौन है, 1 2, कहां से कनेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी से। बी वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, 1 डैश 2 डैश, कहां से कनेक्ट है, ए डैश बी डैश से। तो ए डैश बी डैश जो ये है वो बी वाले लेंस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, बोलो भाई। तो बी वाले लेंस के लिए अब मैंने फिर से बी वाले लेंस को बनाया आपके लिए। ये बी वाला लेंस है, और इस पर जो गिरने वाली लाइट है, ध्यान देना, इस पर जो गिरने वाली लाइट है, एक तो ये 1 डैश है, और दूसरी है आपकी ये रही 2 डैश, 1 डैश 2 डैश। और ये गिरने वाली लाइट अगर बी वाला लेंस नहीं होता तो ये गिरने वाली लाइट जहां पर भी मिलती वो लेंस ए के लिए इमेज है, लेकिन इसके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर बी लेंस।
ठीक है, ओके। तो भाई बी वाले लेंस से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, कितना होगा देखो, ये आपका x है, कितना होगा v डैश माइनस x, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब b वाला लेंस जो 1 डैश है 2 डैश है, इसको जब वेलकम करेगा तो जब ये 1 डैश और 2 डैश लेंस b से बाहर निकलेगी तो निकलने के बाद क्या होगा, या तो कन्वर्जिंग या फिर क्या है डाइवर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग हुआ तो प्रिंसिपल की तरफ और डाइवर्जिंग हुआ तो प्रिंसिपल से दूर। चलो मैं कन्वर्जिंग के लेके चलता हूं, तो देखिए 1 डैश कन्वर्ज हो गया, 1 डबल डैश, और 2 डैश कन्वर्ज हो गया 2 डबल डैश। नाउ यू ऑल कैन चेक 2 डबल डैश, ये बी लेंस से कन्वर्ज होने के बाद है। लेंस में जब कन्वर्जिंग आता है ना तो लाइट किधर भागती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो देखो 1 डबल डैश और 2 डबल डैश यहां मिल गए, ये आगे भी मिल सकते थे, वो आपके डायग्राम पर डिपेंड करता है। तो लीजिए यहां पर मिल गए, और ये इमेज आ गई ए डबल डैश और बी। ये इमेज किसने बनाई है, बी लेंस ने बनाई है, और ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो बी। इतनी बात हमारी समझ में आ रही है, बोलो भाई, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो जरा बी वाले लेंस के लिए भी गॉस फार्मूला अप्लाई कर दो, फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि बी वाले लेंस को भी हमने कन्वर्जिंग मांगा है तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी f2। v माने होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, बी वाले लेंस से जो इमेज बनी है लेंस बी से, उसकी जो डिस्टेंस है वो v है। और u देखिए, अब की जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी डिस्टेंस प्लस होगी, ओरिजिनल साइन कन्वेंशन। लेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ दौड़ोगे, ये देखो इंसिडेंट लाइट जा रही है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज जब गिरती हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वर्चुअल। तो अब की बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो प्लस होगा, तो ये आ जाएगा प्लस v डैश माइनस का x, ओके। बोलो भाई, फिर मैंने बाद में सबको ये बताया कि दोनों लेंस तो चिपके हुए हैं, क्योंकि लेंसेज आर इन कांटेक्ट, लेंसेज आर इन कांटेक्ट, इसलिए x बराबर क्या 0। तो ये आ जाएगा 1/f2 1/v, और ये 1/v डैश। इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड। अब ये दोनों लेंस चिपके हुए हैं, तो जब दोनों लेंस चिपके हुए हैं जरा सोच के देखो, एक लेंस आपका ये है जिसका नाम A है, और एक लेंस ये है जिसका नाम B है, ये आपस में चिपके हुए हैं। तो इनके सामने AB क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बोलो, इन दोनों कॉन्टेक्ट लेंसेज के सामने ये जो AB है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, फाइनल इमेज यही तो है, क्योंकि जब लेंस आपका A ये है और B ये, तुम इधर खड़े होगे तुमको ये थोड़ी ना दिखेगा, तुमको केवल क्या दिखेगा, आपको तो 1 डबल डैश 2 डबल डैश लाइट मिलेगी ना, आपको वो लाइट मिलेगी जो किससे निकलेगी, B से, और B से निकलने वाली लाइट कौन होगी, 1 डबल डैश 2 डबल डैश। तो फाइनल इमेज कौन होगी, A डबल डैश B डबल डैश। तो फाइनल वाली इमेज है A डबल डैश और B डबल डैश, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज आपका क्या है V, और ये क्या है आपका U। अगर आप ऐसा एज्यूम करो कि ये जो दोनों लेंस चिपके हुए हैं, तो सपोज इनकी फोकल लेंथ कैपिटल है, ऐसा सपोज कर लो, तो फिर से लगाओ जरा फार्मूला गॉस वाला। इन दोनों लेंसेज के आपस में मिल जाने से जो लेंस बना है उसकी फोकल लेंथ क्या है, कैपिटल F। तो यहां पर आ जाएगा 1/कैपिटल F। इन दोनों के मिलने से जो लेंस बना है उसने जो इमेज बनाई है वो कौन है, A डबल डैश B डबल डैश। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया, V। तो ये आ गया V, प्लस में रहेगा, बोलो भाई। और इन दोनों कॉन्टेक्ट लेंसेज के सामने जो ये AB है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां से आ गया 1/कैपिटल F इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3। फिर से आप बात को समझे, क्या करना है, पहले हमने A लेंस की एक्टिविटी दिखाई और मैं B को भूल गया और फार्मूला लगा के इक्वेशन नंबर 1 ले आया। उसके बाद में रियलिटी दिखाई कि ये जो कैपिटल B लेंस है वो तो है,
तो जब कैपिटल बी लेंस है तो 1 डैश और 2 डैश को क्या वो आगे जाने देगा? आंसर है नहीं। तो अब जरा देखना, बी वाला लेंस ये है और 1 डैश 2 डैश बी पर गिरे, और गिरने वाली लाइट हमेशा कहां से अटैच होती है? ऑब्जेक्ट से। तो यार ये 1 डैश 2 डैश कहां से अटैच है? ए डैश बी डैश से, यानी ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट बन गया फॉर द लेंस बी। अब लेंस पर जब ये 1 डैश 2 डैश गिरेगा तो क्या होगा? या तो लाइट कन्वर्ज होगी या फिर क्या होगी? डाइवर्ज होगी। तो मैंने कन्वर्ज सिचुएशन को फॉलो किया। तो 1 डैश जब लेंस से निकली बी से तो 1 डबल डैश हो गई, और 2 डैश जब निकली तो क्या बन 2 डबल डैश। और चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं पे कट करा दिया, बाहर भी आप यहाँ कहीं पे कट करा सकते थे। तो ये इमेज बन गया। अब ये दोनों लेंसेज चिपके हुए हैं। थ्योरेटिकली तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि वो जो कांटेक्ट का लेंसेज है ना उसकी फोकल कितनी है? कैपिटल है। तो उस लेंस के लिए इमेज कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। तुम्हारी उसकी फोकल कितनी है? कैपिटल है। फार्मूला लगा के इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को और 3 को। जैसे ही हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखो क्या मिलता है। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ध्यान देना। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है 1 बाई वी डैश प्लस का 1 बाई यू। सेकेंड इक्वेशन है 1 बाई एफ टू इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस का 1 बाई वी डैश। प्लस करो भाई इनको, क्या बना? बना 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस, रख दो यहां पर। अरे यार 1 बाई v प्लस 1 बाई u की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। तो ये आ गया 1 बाई कैपिटल F इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस, आ गया पावर में ले जाओ p p1 p2। ठीक है, तो लॉजिकल तरीके से चलना पड़ेगा तब डेरिवेशन हो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अगर लेंसेज कांटेक्ट में है तो आपके पास एक वेल डिफाइंड फार्मूला है। कभी कभी क्वेश्चंस में लेंसेज एक से ज्यादा होंगे लेकिन वो आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे। इधर जो है पिछले 5 ईयर बैक अगर हम चलें तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा है जहां पे लेंसेज कांटेक्ट में नहीं होते हैं। और अगर लेंसेज कांटेक्ट में नहीं है तो घबराना नहीं है। क्या बेसिक है? एक लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा रफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन जरा देखिए, एन ऑब्जेक्ट, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं जरा आप रफली डायग्राम बनाइए। एक रफ डायग्राम बनाइए, आपको अपने आप पता चलेगा। क्वेश्चन सुनिए, देखिए क्वेश्चन। An object is placed at 40 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter। इतने का डायग्राम बना लो। An object is placed at a distance 40 centimeter from convex lens of focal length 30 centimeter। Done, full stop। इसके बाद में भी ये क्वेश्चन में देखो आगे क्या चल रहा है, आप डायग्राम बनाते जा रहे हैं। इफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज फॉर्म, बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज फॉर्म, बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज फॉर्म such that it is 20 centimeter from the convex lens, such that, गलत या सही का टेंशन मत लो, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप डायग्राम बनाइए। such that it is 20 centimeter from the convex lens, find the change in the position of the image, find the change in the position of the image। अपने डायग्राम को, रफली डायग्राम है, कोई रे डायग्राम नहीं बनाना है कि पूरा रे डायग्राम स्टार्ट कर लिया। फिर से सुनिए क्वेश्चन। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। तो इतना पढ़ करके जरा देखिए, मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसके सामने ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट है
और फोकल लेंथ क्वेश्चन में कितनी है, इसकी 30 सेंटीमीटर है। तो ये यार इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। कैसे इमेज बनाएगा, रियल बनाएगा, क्योंकि हमें पता है भाई कि लेंस की जो फोकस होती है और जो ऑप्टिकल सेंटर होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, इस जगह पर जाएगा, तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और यहाँ पर फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 40 है, तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस के बाहर है, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल। ये पक्का हो गया। तो रियल इमेज किधर बनेगी, अदर साइड बनेगी। मान लो ये रियल इमेज बनाई है लेंस ने, ये इमेज बनाई है, तो ये पहले कंफर्म किया मैंने, क्या क्या कर, रफ डीलिंग करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम रफली बनता है। अब वो कहता है कि अब हमने क्या किया कि एक कॉन्केव लेंस उठाया जिसकी फोकल कितनी थी, 50, और मैंने कॉन्वेक्स लेंस और इमेज के कहां लगा दी, बीच में। तो ये मैंने एक कॉन्केव लेंस लिया जिसकी की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और ये हमारा कॉन्केव लेंस इसके और इमेज के कहां है, बीच में है। और ये जो कॉन्केव लेंस है वो इमेज से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर पर। ये वाली डिस्टेंस 20 दे दी, ठीक है। अब क्या होगा, पहले तुम्हारा यही लेंस इमेज बना रहा था अकेला, लेकिन अब ये भी आ गया, तो ये जो इमेज बनाएगा वो क्या होगा, फाइनल। तो पहले जो इमेज थी वो ये थी, अब इमेज कहीं और बनेगी, तो वो जो इमेज बनेगी वो इमेज और इस इमेज के बीच का क्या चाहिए, गैप चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए भाई मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। मैंने पहले इसके लिए फंडा लगाया 1/f 1/v 1/u, और हमारे अपने सिलेबस में कॉन्वेक्स लेंस लिखोगे, कॉन्केव लेंस लिखोगे, तो कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग के तरीके से, कॉन्केव हमेशा डाइवर्जिंग। तो f की जगह पे मैंने लिखा प्लस का 30। क्या आप बता सकते हैं क्यों प्लस का 30, क्योंकि कैसा है, कन्वर्जिंग। v माने पता नहीं, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस ऑफ इमेज तो पता ही नहीं है ना। इस इमेज को किसने बनाया था, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस इमेज को कॉन्वेक्स लेंस से बनाया था, कितने डिस्टेंस पर पता नहीं। u कितना है, 40, u का साइन माइनस में, तो ये आ गया 1/30 नेगेटिव 1/40 1/v। एलसीएम बताओ भाई, 30 40 120 से कम तो नहीं होगा, 120 से कम तो नहीं होगा, तो 30 4 जा 43 जा, v इज इक्वल टू प्लस 120। तो ये देखिए आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया प्लस का 120 सेंटीमीटर। मैंने कहा था रफली थोड़ा डायग्राम बनाना है। तो देखो ऑब्जेक्ट से लाइट चली, इस लेंस पर गिरी, कन्वर्जिंग है तो ये कन्वर्ज कर देगा। देखिए उसी तरीके से ये 1 2 है हमारी, 1 2 हो गए। फिर इस वाले लेंस से निकली, ये 1 डैश हो गई और ये 2 डैश हो गई। जब ये नहीं था, जब ये वाला लेंस नहीं था, तो ये 1 डैश और 2 डैश कहां मिल रहे थे, यही मिल रहे थे, बोलो भाई। लेकिन अब तो ये 1 डैश 2 डैश इस लेंस पर गिरने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो यानी कि इस वाले लेंस पर गिरने वाली लाइट कौन है, 1 डैश और 2 डैश। तो ये पहले नंबर की इमेज इसके लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। लिख देते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव लेंस। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है फॉर द कॉन्केव लेंस, तो कितनी दूरी पर है, क्योंकि ये u होगा ना फिर तो कॉन्केव लेंस का। देखो u कितना आएगा, ये आपका 120 है, ये कितना है, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 120 है, ये 20 है, तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 100 आ गया, बोलो। तो ये जो u है ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 20 दिया गया है। तो कॉन्केव लेंस के लिए मैंने लिखा फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस u की वैल्यू है 20, लेकिन अब की वाला जो u है वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज गिर रही है ना। u देखो, अब आओ ओरिजिनल साइन कन्वेंशन पे, यहां से यहां तक चलोगे तो इंसिडेंट लाइट के अलॉन्ग हो, u कैसा हो गया, प्लस, u आपका प्लस। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 50, माइनस में हो गई कॉन्केव की फोकल। कॉन्केव कहां इमेज बनाएगा,
चलो पता कर लेते हैं कहाँ बनाएगा। 1/f 1/v 1/u कॉन्टूर के लिए लगाया फार्मूला, f की वैल्यू -50, v पता नहीं है, u कितना है +20, -50 +20 1/v। अच्छा एलसीएम लोगे तो 100 से कम तो नहीं आएगा, 100 आएगा, 100 एलसीएम आ गया, एंड 50 2 ज़ा 20 5 ज़ा 1/v। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा सॉल्व करके, -150 है +120 है, 50 2 ज़ा एंड 20 5 ज़ा, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 100/3। चेक कर लेना, 100/3 प्लस में आ रही है ना, कैसे आ रही है प्लस में। प्लस का मतलब समझते हो ना कि इमेज कैसी है, रियल है। तो यार ये जो है इमेज रियल है, डाइवर्ज देखो ये आपका ओरिजिनल पाथ है और कॉन्केव जो होते हैं डाइवर्ज करते हैं। देखो मैं लाइट को डाइवर्ज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं रेड पेन, ये रही 1 डबल डैश डाइवर्ज होने के बाद, और ये रही 2 डबल डैश, और फिर 1 डबल डैश 2 डबल डैश, जहां पर मिल गए वही कौन सी इमेज है, फाइनल इमेज है। और ये आपको मिला है कितना 100/3, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस 100/3 है। इसमें क्वेश्चन करना भी है, डायग्राम भी बनाना होता है रफली टाइप का। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। आप देखो पहला इमेज कॉन्वेक्स वाला ये था, फाइनल वाला ये है, यहां से यहां तक 100/3 है, ये आपका 20 है, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 100/3 माइनस का कितना 20, कितना आ जाएगा 60 40/3। डन, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है आपके और अदर कंपटीटर के बीच में। बट इन क्वेश्चंस को अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, तो वो मीनिंगलेस है। आपको प्रोसेसिंग में आना पड़ेगा। प्रोसेस नंबर 1, एक से बनने वाला इमेज दूसरे के लिए क्या ऑब्जेक्ट है, स्टेप करते जाओ, थोड़ा रफली अचीवमेंट भी डायग्राम भी बनाते चलो। तब जैसे मान लो यहाँ पे सपोज दैट वी नेगेटिव आता, तो ये मैसेज आता कि इमेज कैसे इसी तरफ है, तो इमेज इस तरफ बनता, तो फिर मैं इधर बनाता। और सपोज कर लो वी नेगेटिव आता, इमेज इधर बनता 100/3, तो ये वाला इमेज और वो वाला इमेज के बीच का जो गैप है वो 100/3 + 20 हो जाता। तो ऐसे करना पड़ेगा। और क्वेश्चन लेते हैं, सुनिए भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, चिपका के रखे गए। फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो कांटेक्ट में जो दोनों लेंसेज है उसमें हर एक की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। उन दोनों से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंबाइंड लेंस इज 20। दोनों लेंसेज आपस में चिपके हुए हैं और उनसे जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है 20 डिस्टेंस पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। पहला केस है अगर दोनों लेंसेज, इफ बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स, इफ बोथ द लेंसेज आर कॉन्केव। तो क्वेश्चन में दो केसेस। केस नंबर फर्स्ट, ये लेंस है और ये लेंस है, ये दोनों कॉन्वेक्स है और दोनों की जो फोकल लेंथ है वो 20-20 है। 20 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये है, आपस में चिपका के रखे हैं। जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों से, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्या बात है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। केस नंबर फर्स्ट ये है। केस नंबर सेकंड ये है, ये पहला लेंस है कॉन्केव है, दूसरा वाला भी कॉन्केव है, डिस्टेंस फोकल लेंथ 20-20 है। ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, कंबाइंड लेंस है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, पहले मैं इसको कर लेता हूं यार। जब ये दोनों मिल करके एक लेंस बनाएंगे तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी,
तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 f2 साइन के साथ। पहला वाला कॉन्वेक्स है +20, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है +20, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी प्लस में। तो ये दोनों लेंस मिल करके जब एक लेंस बन गए हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आई है, उसकी जो फोकल लेंथ आई है प्लस का 10 आई है। तो अब जरा इमेज देखो ये कहां बनाएगा, लगाया फार्मूला 1/f 1/v 1/u। बड़े वाले f की वैल्यू प्लस के 10 में आई है, v हमें पता नहीं है, u हमें क्वेश्चन में -20 है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है माइनस, ये 1/10 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 20 1/v, एलसीएम लिया 2 जा एंड 1 जा 1/v। यहाँ पर v कितना आया +20, +20 ये बता रहा है कि जो इमेज है वो रियल है, यानी दूसरी तरफ बनी होगी, ये इमेज होगी। और ये जो डिस्टेंस आई है कितनी आई है 20। तो भाई ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रहा, दोनों के बीच का जो गैप है कितना हो गया 40। आंसर आ गया 40। लिखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट और इमेज के जो बीच का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक 20 और फिर ये अगला 20 मिलके क्या हो गया 40। चलते हैं उस दूसरे केस के पास। कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ, तो फिर यही लगाओगे फार्मूला। अब की बार f1 की वैल्यू -20 और f2 की वैल्यू भी -20। तो कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी -10 आएगी। कितनी आएगी -10 आएगी। फिर से लगाया फार्मूला 1/f 1/v 1/u। कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ आ रही है -10, v हमें पता नहीं, u हमें पता है -20। u हमेशा नेगेटिव होता है जब कुछ नहीं कहा जाता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, माइनस का 1/10 और ये प्लस का 1/10 और ये आ जाएगा 1/v। 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/v, v इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा 20 है सॉरी, ये आ जाएगा प्लस का 20, तो 20 एलसीएम हो जाएगा 2 जा एंड 1 जा। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई -20। नेगेटिव ये बता रहा है कि इमेज कैसी है वर्चुअल है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज होगी। तो इमेज भी -20 यानी इमेज भी यहीं पर है, इसी जगह पर। बोलो इमेज भी यहीं पर है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 0। माइनस माइनस प्लस होगा ये, अभी भी गलत है। अच्छा माइनस का 120 होगा, सही कह रहे हो। अब ये एलसीएम लेंगे जब, तो 20 से तो कम आएगा नहीं, 2 जा एंड 1 जा। v की वैल्यू कितनी आएगी -20/3। -20/3 मींस इमेज जो है वो उसी तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज की जो डिस्टेंस है 20/3, 20 से कम आई ना, तो ये इमेज हो गई। कितने डिस्टेंस पे 20/3, दोनों के बीच का जो गैप है कितना हो जाएगा 20 माइनस 20, कितना आ जाएगा 60 40/3। इस केस में 40 सेंटीमीटर, इस केस में 40/3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन कंपैरेटिवली आसान था।